उसके लिए हमारे दीन ने आसानी पैदा की है। अल्लाह ताला फरमाते हैं फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। ये एक जनरल कायदा, जो जनरल रूल है ना, आप समझ लें। जब भी आपके माइंड में दीन के हवाले से कोई भी डाउट आता है, डोंट जस्ट लिंगर ऑन विद दैट डाउट। उसको अपने जहन में बस रहने ना दिया करें। पूछें, उन लोगों से पूछें जिनके पास नॉलेज है। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। जैसे अगर कोई बंदा बीमार पड़ता है तो वो क्या करता है? वो वेट तो नहीं ना कर रहा होता। अगर सीरियसनेस बढ़ती जा रही है, बीमारी बढ़ती जा रही है, तो वो किसी एक्सपर्ट की राय लेता है। वो जाता है, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है। सिमिलरली ये आपके दिल का मामला है। दिस इज द मैटर ऑफ योर हार्ट एंड ऑफ योर ईमान। ये आपका ईमान का मामला है। इस पे तो आपको बहुत ज्यादा जल्दी मचानी चाहिए, क्योंकि आज के माहौल में व्हाट इज हैपनिंग, some of the youngsters what they are doing is वो ऐसा कंटेंट पढ़ते हैं या सुनते हैं जो कि इस्लाम के खिलाफ होता है। और मैं आपको बताऊं, इट रियली अफेक्ट्स वंस हार्ट। उसकी मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूं। सम पीपल दे से कि जी हम ये अगर सुन रहे हैं ना, वी आर जस्ट लिसनिंग टू इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ लिसनिंग। हम टाइम पास कर रहे हैं। ओके, ऑन द फेस ऑफ इट आपको आर्गुमेंट बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं, एक मिसाल है, आपके सामने खाना पड़ा हुआ है और आपको पता है कि ये 15 दिन पुराना खाना है या 1 महीना पुराना खाना है, ये ठीक नहीं है। हो सकता है कि अगर आप खा लें, कि लेट्स ट्राई इट, देखते तो सही कि यानी खाना खाने से होता क्या है। आप मुझे ये बताओ, जब आप वो खाना खा लोगे तो उसके आपको कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? हो सकता है फूड पॉइजनिंग हो जाए, अल्लाह ना करे वो इतना ही ज्यादा कोई मसला हो जाए, यानी बंदे की जान भी जा सकती है, राइट? अब देखें, आप टेस्ट एंड ट्रायल खाने के साथ नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता है कि इसका जो रिजल्ट है वो मेरी बॉडी पे जाहिर होगा और इसके बड़े डायर रिजल्ट्स हो सकते हैं। तो फिर अब जब आप फिजिकल बॉडी के साथ प्ले नहीं करते, तो फिर आप अपने ईमान के साथ प्ले क्यों कर रहे होते हो? आपको क्या लगता है उसका असर नहीं होगा? असर होता है, और शैतान प्ले करता है इस तरह उस बंदे के साथ। क्योंकि अगर आपने अब एक चीज देखी है, दैट सीड हैज बीन प्लांटेड इन योर हार्ट। चाहे आप वो किसी से बात करें या ना करें, होता है क्या, फिर आप उसी कंटेंट को जब दोबारा सुनते रहते हैं ना, और वो जो सीड है वो ऐसा ग्रो हो के बढ़ के प्लांट बनता है, फिर वो एक दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेता है। सो यू हैव टू बी वेरी मच कॉन्शियस इन दैट रिगार्ड कि आप गलत कंटेंट नहीं देख सकते। मेरी बात समझ में आई है? यू कांट प्ले विद योर फेथ, ये बात आप समझ लें। हाँ, अगर कोई आपके पास डाउट आ जाए, किसी दोस्त ने आपको कोई जो है ऐसी बात बता दी है कि आपके माइंड में डाउट आ गया, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। इंशाल्लाह स्कॉलर्स अवेलेबल हैं, उनको अप्रोच करो और अपने डाउट को क्लियर करें इंशाल्लाह। ओके, तो ईमान के हवाले से जब बात हमने की है और उसमें तकदीर का जो एस्पेक्ट आया है, तो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि तकदीर पर ईमान लाना हमारे ईमान का हिस्सा है। इसके बगैर हमारा ईमान इनकम्प्लीट है। और इस हवाले से एक हदीस मैं आपके सामने रखता हूं कि सहाबा इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को कितना सीरियस लिया करते थे। उबादा बिन सामित रजी अल्लाह अन्हु, ही वाज ऑन हिज डेथ बेड, नाउ ही इज गोइंग टू लीव दिस वर्ल्ड, और शदीद बीमारी में है। जब इनके बेटे को पता चलता है, वलीद जो ताबी हैं, जब इनको पता चलता है कि आपके अब्बा जान बस अभी आखिरी सांसें ले रहे हैं, अभी वो जाने वाले हैं, ही टर्न्स बैक, अपने जो राइडिंग एनिमल है उसको वापस यू टर्न लेते हैं और भागे भागे जाते हैं अपने वालिद के पास। कहते हैं, या अबता, ओ माय फादर, औसीनी, एडवाइज मी, गिव मी एन एडवाइस, आप मुझे वसीयत करें। तो उनके फादर कहते हैं, अजलिसूनी, ऐ मेरे बच्चे मुझे जरा बैठाओ। अब देखिए, उस हालत में भी उबादा बिन सामित कहते हैं, ऐ मेरे बच्चे जरा मुझे बैठाओ। वो लेटे हुए थे, उनको जब बिठाया गया तो कहते हैं, या बुनैया इन्नका लन ततअम तअमल ईमान हत्ता तुमिन बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही। ऐ मेरे बच्चे, तू तब तक ईमान का मजा चख ही नहीं सकेगा जब तक तू ईमान नहीं लेके आएगा तकदीर के ऊपर। यू हैव टू बिलीव इन द कदर ऑफ अल्लाह, द डिक्री ऑफ अल्लाह, तेरा ईमान होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर तू ईमान का मजा नहीं चख पाएगा। यू विल नॉट हैव द टेस्ट ऑफ ईमान। और फिर वलीद रहमहुल्लाह वो सवाल करते हैं, ओ माय फादर, ए अब्बा जान, मुझे पता कैसे चलेगा कि तकदीर
शर वाली कौन सी है और खैर वाली तकदीर कौन सी है? हाउ वुड आई नो अबाउट इट? और क्या जबरदस्त जवाब देते हैं उबादा रजी अल्लाह अन्हु, कहते हैं ऐ मेरे बच्चे, तालम, तुझे पता होना चाहिए, अन्नमा अख्ताउका लम यकुन लियुसीबक, whatever missed you was never meant for you. जो चीज तुझसे चली गई है, तुझे नहीं मिल पाई, वो तेरे लिए थी ही नहीं. It was never meant for you in first place. और फिर कहते हैं जो चीज तुझे मिल जाए वो तुझे मिलनी, जो चीज तुझसे चली जाए वो तुझे मिलनी ही थी. That would have never missed you. ये होता है ईमान तकदीर के ऊपर. और फिर अब देखें कितनी जबरदस्त एडवाइजेस दे रहे हैं, और फिर एंड में अपनी बात खत्म करते हैं, ए मेरे बच्चे, अगर तेरा इसके ऊपर ईमान ना हुआ तो क्या होगा? इन मित्ता, इफ यू डाई विदाउट हैविंग ईमान इन द कदर ऑफ अल्लाह वलस्त अला ज़ालिका दखलत अन्नार, अगर तेरा ईमान ना हुआ तकदीर के ऊपर तो फिर तुझे जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा. यानी इट्स वेरी सीरियस.